स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज हम बात करेंगे मलिक रियाज के बहरिया टाउन के बारे में, जिसे कौमी तहवील में ले लिया गया है या उसको जब्त कर लिया गया है। इसको जब्त करने की वजह यह बताई जा रही है कि बहरिया टाउन में पिछले तकरीबन 25-30 साल से शदीद बदअनवानियाँ की गई। अभी एक टीवी इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि पिछले 25-30 साल से रियासत ने मलिक रियाज को खुली छूट दे रखी थी, लेकिन अब रियासत का हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच गया है। हम ये समझते हैं कि ये एक दुरुस्त फैसला है, मगर ये मुनाफिकत पर मबनी एक अधूरा फैसला है। ज़रूरत इस अमर की है कि ना सिर्फ बहरिया टाउन बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर के तमाम माफियाज की दौलत को, उनकी जायदाद को, उनके असासाजात को जब्त करने की ज़रूरत है। धांधली और धौंस, बेईमानी, गैर कानूनी तरीके से ज़मीनों पर कब्ज़े और वो तमाम बातें जो बहरिया के साथ और मलिक रियाज के साथ वाबस्ता हैं, लगभग तमाम बातें बाकी रियल एस्टेट टाइकून्स के साथ भी वाबस्ता हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये एक अधूरा और मुनाफिकाना किस्म का फ़ैसला और अमल है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को ज़ब्त किया जाए, इसे कौमी तहवील में लिया जाए और ये काम रियासत का होना चाहिए कि वो लोगों को घर फराहम करे, छत फराहम करे। इसी तरह एक और नुक्ता जो यहाँ पर हम उठाना चाहते हैं वो ये है कि मलिक रियाज से फ़ायदा उठाने वालों में इस मुल्क का सदर आसिफ ज़रदारी भी शामिल है। हमें मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि बिलावल हाउस रिश्वत के तौर पर आसिफ ज़रदारी साहब को दिया गया था। अभी 2 दिन कबल एक मारूफ यूट्यूबर ने यह दावा भी किया कि जनरल शुजा पाशा को भी एक बहुत बड़ा घर, बल्कि एक महलनुमा घर बनाकर दिया गया। बाज़ दीगर यूट्यूबर्स ने यह नुक्ता उठाया कि बेशुमार जजेस, बेशुमार जर्नैल, बल्कि पटवारी से लेके SHO तक बेशुमार ऐसे सरकारी मुलाजम हैं जिन्होंने मलिक रियाज से प्लाट लिए, घर लिए, महल बनवाए। इन तमाम के तमाम अफराद की ऐसी तमाम जायदादों को भी जब्त करने की ज़रूरत है, वरना हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये फ़ैसला एक अधूरा फ़ैसला और एक मुनाफिकाना फ़ैसला ही कहलाएगा। आपका बहुत शुक्रिया।